नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अखिल सचान, यूसीआई डिजिटल प्लेटफॉर्म में फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा टारगेट पेट 2022 और पेट 2022 में आपको पता है कि एग्ज़ाम हमारा 15 और 16 मीन 15 और 16 को डेट फाइनल हो गई है। आई होप कि आप सब लोगों ने मजबूत से बहुत अच्छे से तैयारी कर ली होगी। तो आज हम आपके लिए डीआई की सीरीज नहीं लाए हैं, आज हम आपके लिए मॉक लाए हैं। आज आपके लिए क्या करना है, अब तैयारी आप सबकी हो चुकी होगी, आप बिल्कुल रेडी हैं आप एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम आपके पेपर लाए हैं, मीन वो मॉक टेस्ट लाए हैं, वो पेपर लाए हैं डीआई का, जिसमें आपको 20 में से 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है और पूरी एक्यूरेसी के साथ। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे हैं, जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे इस मॉक टेस्ट में, वो एज इट इज जैसे आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, सेम उसी पैटर्न पे बनाए गए हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा और लास्ट सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा, इसलिए क्योंकि आपके जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं, सबको एक एक क्वेश्चन आपको पूरी ईमानदारी से सॉल्व करना है। और 15 या 16 की आपके अपने अंदर जिद बनानी है कि डीआई में आने वाले 20 नंबर, उनमें से एक नंबर भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर एक नंबर भी गलत हो गया तो आप कितने लाखों बच्चों से पीछे हो जाएंगे, ये समझ जाइएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज में। तो आज की सीरीज में आपको डीआई दिया गया है और इस डीआई के बारे में आपको सबसे पहले पढ़ना है और समझना है। क्या दिया गया है इसके बारे में समझना है। ये डीआई इन्फॉर्मेशन दी गई है। हमने सबसे पहले आपसे कहा था कि कुछ चीज़ें आपको पेपर में याद रखना है। पहला, बहुत ही पेशेंस, बहुत ही धैर्य के साथ आपको डीआई सॉल्व करनी है। 4 डीआई होती हैं, आपको कुछ डीआई सिंपल मिलेंगी और कुछ डीआई कैलकुलेटिव मिलेंगी जिसमें कैलकुलेशन होगा। तो आपको पेशेंस बना के रखना है, परेशान नहीं होना। और दूसरा, जो आप कैलकुलेशन करेंगे वो आप साफ साफ करेंगे और हर क्वेश्चन का कौन सा कैलकुलेशन किया है ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं इससे पहले वाले क्वेश्चन के कैलकुलेशन को पर डिपेंड होता है। तो हम लोग समझ लेते हैं डीआई को। इस डीआई के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई समझते हैं। नीचे दी गई पाई चार्ट और तालिका का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। जो आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, पाई चार्ट दिया गया है और तालिका दी गई है और इनको अध्ययन करने के लिए बोला गया। तो समझते हैं, कह रहा है एक संगठन में विभिन्न विभागों में कार्यरत, एक संगठन है उसमें विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी के प्रतिशत और उनमें पुरुषों की संख्या का विवरण बताया गया है। मीन वो कह रहा है कर्मचारी की कुल संख्या यहाँ पे बताई गई 800। कोई एक विभाग होगा, उसमें एक संगठन है, उसमें अलग अलग विभाग हैं, जैसे आईटी विभाग, बिक्री विभाग, लेखा विभाग, उत्पादन विभाग, मानव संसाधन विभाग। अब इस विभाग में से परसेंटेज बताया गया है कि कुल कर्मचारी कितने हैं, 800 है। कहाँ पे? एक संगठन में। तो एक संगठन में कुल कर्मचारी 800 हैं और उस 800 में से कितने मानव संसाधन में है? 5%। आईटी में कितने हैं? 20%। इसी तरह अलग अलग 5 डिपार्टमेंट में या विभाग में कार्यरत कर्मचारी की कुल संख्या है। और ये टेबल आपको क्या बता रही है? ये टेबल ये बता रही है, अब जो कर्मचारी होंगे, कुछ महिलाएं होंगी, कुछ पुरुष होंगे, तो उस विभाग में पुरुषों की संख्या आपको बताई गई है। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, अगर आपको कुल कर्मचारी की संख्या पता है और अगर उसमें पुरुषों की संख्या को घटा देते हैं तो महिला कर्मचारी की संख्या आप निकाल लेंगे। इस दोनों डीआई से आपको डेटा क्या दिया गया है और आपको क्या याद रखना है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपको करना क्या है, आपको सॉल्व करके और आंसर चेक करना है कि आंसर आपका सही है या गलत है। हमारा टारगेट है कि 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे और उस 20 में से 20 क्वेश्चन आपको पूरे सही होने चाहिए। आइए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 81 से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 81 क्या दिया है? मानव संसाधन विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या का मानव संसाधन विभाग में कार्यरत कर्मचारी की कुल संख्या से संबंधित अनुपात क्या है। क्या पूछा गया है? मानव संसाधन विभाग में महिलाओं की संख्या। तो मानव संसाधन विभाग में महिलाओं की संख्या कैसे निकालेंगे? कुल कर्मचारी में से पुरुषों की संख्या घटा देंगे। तो पहले तो हम कुल कर्मचारी निकालें, तो मानव संसाधन विभाग में कुल कर्मचारी कैसे आ जाएंगे? कुल कर्मचारी कैसे आ जाएंगे? मानव संसाधन विभाग कितना? 5% दिया गया है। कितने में से? 800 में से। तो 800 में मतलब 5% का मतलब जानते हैं, ये परसेंटेज और 00 कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40। तो महिलाएं कितनी आ जाएंगी? महिलाएं कितनी हो जाएंगी? तो इस 40 में से पुरुष की संख्या घटा दें, तो मानव संसाधन में पुरुष कितने हैं? ये आपको दिया गया है 12।
तो अगर ये 12 हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8 कैरी लिया था, तो 3 में से कितना बचा 2, तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। अब देखिए अनुपात किसके किसके बीच पूछा है, अनुपात आपसे पूछा गया है महिलाओं में कार्यरत संख्या, तो महिला की कितनी संख्या आ गई 28 और कुल संख्या कितनी है 40, तो ये अनुपात है। अब इस अनुपात में अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिएगा, 4 से कैंसिल हो रहा है तो 7:10 आ जाएगा और यही आपके सामने आंसर क्लियर। तो आपने चेक कर लिया होगा ऑप्शन नंबर 1 द राइट आंसर। आई होप कि आपका आंसर भी बिल्कुल सही रहा होगा और आपने बहुत ही कम समय में ही सॉल्व कर लिया होगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82, जल्दी से 82 को पढ़िएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। 82, तो 82 क्या कह रहा है, बिक्री विभाग में पुरुष कर्मचारी की संख्या, बिक्री विभाग में पुरुष कर्मचारी कहाँ हैं, ये दिए गए हैं, और बिक्री विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारी की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो बिक्री विभाग में कुल कर्मचारी कैसे निकालेंगे, तो बिक्री विभाग में कुल कर्मचारी कैसे आएंगे 800 और कितना, बिक्री विभाग में आपके सामने कितना दिया गया 24%, तो 24% को जब हटाएंगे तो 100 से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौको 32 बचा 3, 8 दूनी 16, 17 18 19, कितना आ गया 192 आ गया। ये कुल कर्मचारी आ गए और पूछा गया पुरुष कर्मचारी कुल कर्मचारी का कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, पुरुष कर्मचारी हैं कितने आपके सामने दिया गया है 165, कुल कर्मचारी आपने कितना निकाला 192, मल्टीप्लाई किसका करेंगे 100 का, और जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर बताएंगे कितना आंसर आ रहा। ऑप्शन को देख के आंसर जरूर लगाइएगा, ऑप्शन जरूर देख लीजिएगा, ऑप्शन की हेल्प से देखिएगा। लास्ट या तो स्टार्टिंग में 8 बार जाएगा या तो 9 बार जाएगा, यहाँ पे 8 मैक्सिमम है इसलिए हम लोग पहले 8 टाइम्स तक चेक करेंगे। तो जल्दी से इसको डिवाइड करिएगा, आंसर फाइंड करिएगा कितना आंसर आ रहा है जल्दी से। बिक्री विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारी का कितना परसेंट है, जल्दी से फाइंड करिएगा, क्विकली फाइंड करिएगा, आपके सामने आंसर आ जाएगा। आपके सामने जब आंसर आएगा तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 86% इज द आंसर आ जाएगा। 86% जब सॉल्व करेंगे तो 86% इज द आंसर। तो ऑप्शन आपके सामने क्लियर दिया गया है। आई होप कि आपने कैलकुलेशन कर लिया होगा, बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 83 नंबर। 83 क्या कह रहा है, क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए। कह रहा है संगठन में कार्यरत कर्मचारी की कुल संख्या में, संगठन में कार्यरत कर्मचारी की कुल संख्या में आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत कितना है। तो कुल कर्मचारी में संगठन में कार्यरत कर्मचारी की कुल संख्या, तो कर्मचारी है कितने 800, ये आपके सामने दिया गया है। कह रहा आईटी विभाग में कार्यरत महिलाएं का प्रतिशत कितना है। तो आईटी विभाग में महिलाएं निकालें, महिलाएं कैसे निकालेंगे, आईटी विभाग में सबसे पहले कुल संख्या निकालेंगे। तो आईटी विभाग में कुल कैसे निकालेंगे, 800 का कितना परसेंट दिया गया आईटी 20%, 20% निकालेंगे तो 20% कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 160, और कुल कितना दिया गया आईटी में 74 इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो महिलाएं आ जाएंगी, ये क्या आ जाएंगी महिला आ जाएंगी। आईटी विभाग में कितना हो जाएगा 6, और यहाँ 5 बचेगा, 7 7 14 8 आ जाएगा। 86 क्या आ जाएगा, महिलाएं आ जाएंगी आईटी विभाग में। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आईटी विभाग में समझ में आ गई आपकी, आईटी विभाग में आपके सामने दिया गया है 86 आ गया। अब हम क्या करेंगे, वो पूछ रहा है ये 86 800 का कितना परसेंट है, तो कैसे निकालेंगे 86 अपॉन 800 मल्टीप्लाई 100 और परसेंट निकालेंगे 0000। अब बस डिवाइड कर देना। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि लगभग 10 बार के आसपास जाएगा। ऑप्शन एक बार जरूर चेक करिएगा, ऑप्शन एक बार जब हम जरूर चेक करेंगे। जब हमने आंसर देखा तो ऑप्शन में 10 पॉइंट से 2 डेसिमल भी सेम है, तो आपको यहाँ पे जो डिवाइड करना होगा बिल्कुल डेसिमल पॉइंट तक भी चेक करना होगा। या तो ऑप्शन बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, या तो 10.25 होगा या तो 10.75 होगा। तो आप डिवाइड जरूर करिएगा। जब आप कंप्लीटली डिवाइड कर लेंगे तो वैल्यू आपके सामने आ जाएगी कितना 10.75। तो आंसर इज द राइट आंसर इज द सी ऑप्शन इज द राइट। आई होप कि तीनों क्वेश्चन आपके सही होंगे। बिल्कुल टारगेट बना के रखिएगा, बिल्कुल जुड़े रहिएगा हमारे साथ कि 20 में से 20 नंबर की जिद है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। जल्दी से 84 पढ़िए। कह रहा है बिक्री विभाग में पुरुषों की संख्या का उस विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या से अनुपात क्या है।
तो बिक्री विभाग में पुरुषों की संख्या तो हमारे पास दी गई है 165, लेकिन हमारे पास महिलाओं की संख्या नहीं दी गई है। तो महिलाओं की संख्या कैसे निकालेंगे? महिलाओं की संख्या के लिए कुल संख्या, कुल, और कुल कितनी है 800 का बिक्री विभाग कितना है 24%। ये परसेंटेज 00 से कैंसिल हो जाएगा। तो 8 चौको 32, 8 दूनी 16, 17, 18, 19, 192। तो महिलाएं कितनी आ जाएंगी? महिलाएं आपके सामने आ जाएंगी 192 में क्या करेंगे? पुरुषों की संख्या घटा देंगे। तो पुरुषों की संख्या कितनी है 165, 7 आ जाएगा, 8 बचेगा, 2 आ जाएगा, 27 क्या आ जाएंगी? महिलाएं आ जाएंगी। अब देखिए रेशियो किसके किसके बीच दिया गया? बिक्री विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या, तो पुरुषों की संख्या कितनी है 165 और महिलाएं कितनी हैं 27। अब इसमें से कैंसिल करिए, जो कैंसिल हो रहा हो कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल एक बार चेक करिएगा कैंसिल क्या हो जाएगा आपके सामने। 5 से 3 से कैंसिल करके देखते, 3 5 15, 3 5 15, 3 9 27, तो कितना आ जाएगा 55:9 आ जाएगा। 55:9, 55:9 डी द राइट ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिया गया 55:9, कौन सा? डी ऑप्शन आ जाएगा। 55:9 इज द डी ऑप्शन। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कितना दिया 85। जल्दी से 85 क्वेश्चन पढ़िएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेखा और उत्पादन विभाग में कार्यरत, लेखा और उत्पादन विभाग में कार्यरत कर्मचारी की कुल संख्या कितनी है? तो लेखा आपके सामने कौन सा है? लेखा और उत्पादन 35। इन दोनों को अगर परसेंटेज में ऐड करें तो कितना हो जाएगा? अगर परसेंटेज में ऐड करेंगे इन दोनों को 6 5 11, 4 1 5, 51%। तो ये 51% कुल संख्या का कितना है? कैसे निकालेंगे 51%? 800 का 51% कैसे सॉल्व करेंगे? परसेंटेज 00 कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 एकम 8, 8 5 40, 8 एकम 8, 8 5 40, कितना हो जाएगा 408। 40 इज द राइट आंसर। आई होप कि ये आपने 5 किए होंगे और पांचों आपके सही होंगे। बहुत ही सिंपल डीआई आएगी आपके एग्जाम में, बस पेशेंस बना के रखिएगा और जिद बना के रखिएगा कि 20 में से 20 बिल्कुल सही होने चाहिए। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट डीआई की तरफ। हम लोग जल्दी से डेटा को एनालिसिस करिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्या कह रहा है ये डेटा आपके सामने? डीआई क्या कह रही है समझिए। आपके सामने ये लिखा है, यही डीआई है। कह रहा है निम्नलिखित ग्राफ को पढ़िए और समझिए। इस ग्राफ को पढ़ना और समझना है। ग्राफ में क्या क्या दिया गया? कह रहा है किसी देश का व्यापार घाटा, किसी देश का व्यापार घाटा है, व्यापार हुआ, घाटा हुआ करोड़ों में। अब वो किसी देश का है और अलग अलग साल में दिया गया है। 13 में, 2014 में, 2015 में, 2016, 17, 18, 19। और ये क्या है? कितना घाटा हुआ? सपोज किसी डेटा को मान लेते हैं कि अगर इस डेटा की बात करते हैं तो उस किसी देश का 2017 में जो व्यापार घाटा हुआ कितना हुआ है 2600 करोड़। क्योंकि ये डेटा किसमें है 2600 करोड़ में दिया गया डेटा। आई होप कि बस इतना ही दिया गया। अब इसी डेटा के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन आपके सामने 85 नंबर 86 आपके सामने दिया गया। जल्दी से क्वेश्चन पढ़िएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2019 में घाटा 2016 में घाटे का लगभग कितना गुना है? तो 2019 का घाटा तो हम देखें कितना है। तो 2019 का घाटा हमारे पास कितना आ जाएगा? 2019 के पास चलेंगे 4200 और 2016 के घाटे का, तो 2016 के घाटे के पास चलते हैं, कितना है 28। कोई आप ये पूछा है कितने गुना है, तो 00 से 00 कैंसिल करके देखते हैं। कितने से कैंसिल करेंगे? 2 से कैंसिल करके देखते हैं। 21 अनुपात कितना आ जाएगा 14। और 7 से कैंसिल करते हैं, 7 का 21, 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा 1.5 टाइम्स मीन कितना है 1.5 गुना आपके सामने राइट आंसर। बहुत ही सिंपल है विद द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट 87 की तरफ। 87 क्या कह रहा है? 2015 में घाटे की तुलना में, 2015 की घाटे की तुलना में, तुलना किससे की गई है 2015 में, 2019 में घाटे की प्रतिशत वृद्धि कितनी है? तुलना कर रहा है 2015 से और कह रहा है 2015 में जो घाटा हुआ है 2019 में जो घाटा हुआ कितनी वृद्धि हो गई। तो 15 में घाटा 2100 का था, 19 में घाटा कितना 4200 का हो। तो 2100 की वैल्यू 4200, ये पूछ रहा है कितना बढ़ गया, तो कैसे निकालेंगे इन दोनों का अंतर 2100 और इनिशियल वैल्यू 2100 अपॉन 100 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और परसेंटेज आ जाएगा। तो आपके सामने आंसर कितना आ जाएगा 100% इज द वैल्यू और बी आंसर इज द राइट।
आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपके इस DI के सॉल्व कर लिए होंगे और वो भी बिल्कुल सही होंगे आपके। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 आपसे क्या कह रहा है समझिए। 88 कह रहा है निम्नलिखित में किस वर्ष में घाटे का प्रतिशत वृद्धि उसके पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक थी। घाटे की प्रतिशत वृद्धि कह रहा है जैसे पिछले वर्ष की तुलना में, जैसे 2018 दिया गया तो 2018 17 से 18 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, और उनमें से कह रहा है घाटे की प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रही। तो वृद्धि तो हुई है लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हुई है। तो हम लोग एक एक ईयर देख लेते कैसे। 2018 में कैसे देखेंगे, 17 से 18 पिछले वर्ष की तुलना में, तो 18 में कितना हुआ होगा 2600 से 3600 तो 1000। अभी हम लोग एक एक करेंगे तो 2018 में कितनी वृद्धि हुई है, 18 में 1000 की, और किस में 2600 में, और इसको परसेंटेज बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे। इतना समझ में आया होगा आपको। आई होप कितना क्लियर होगा। 00 से 00 कैंसिल कर दिया, 2 से कैंसिल कर दिया तो 500/30। आई होप कि इतना समझ में आपको आ गया होगा। कंप्लीट अब हम लोग फ्रैक्शन डिवाइड अभी नहीं करेंगे, एक एक लिख लेंगे फिर डिवाइड करेंगे। इसी तरह 16 और 16 में देखिए तो 16 में क्या आया होगा, 15 से 16 कितना बढ़ा होगा 700 बढ़ा। तो 2016 में कितना बढ़ा 700 बढ़ा, और कितने में से 2100 में बढ़ा, तो 2100 में बढ़ा तो मल्टीप्लाई करेंगे, 00 कैंसिल हो जाएगा, 7 का 21। तो देखो इसकी वैल्यू एक्यूरेट हमारे पास आ जाएगी 33.33%। इसी तरह वैल्यू देखते हैं 2019 की। तो 2019 पिछले वर्ष कौन सा 2018, तो 19 और 18 देखते हैं। 19-18 कितना बढ़ा, 18 से 19 36, 6 और 4 तो 600 बढ़ा। 600 कितने में बढ़ा 600 बढ़ा 3600 में बढ़ा। मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, देखिए 36 6 बार चला जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 50/50/3 करेंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 3 6 18 66 पॉइंट समथिंग आएगा। हम कंप्लीट डिवाइड नहीं करेंगे, डेसिमल अभी निकालने की कोई नीड नहीं होगी क्योंकि हमारी वैल्यू अगर अलग अलग आती है तो डेसिमल पॉइंट नहीं निकालते। इसी तरह 2014 का देखते हैं तो 2014 में कितना आएगा, 2013 से देखेंगे तो 13 में कितनी वृद्धि थी 13 से 2200, और 14 में कितना 31 तो कितना 8 और 1 900, कितने में से 900, कितने में से 2200 में से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 22 आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 00 कितना आ जाएगा 900/22। अगर और कैंसिल करेंगे 2 से कैंसिल कर देते हैं तो 440/11 परसेंटेज आ जाएगा। अब वैल्यू देखते हैं इसमें कितने पूछा गया अधिकतम वृद्धि। तो अधिकतम के लिए हम लोग क्या करेंगे, अधिकतम के लिए हमारे पास किसमें अधिकतम वृद्धि हुई ये पता होना चाहिए। तो किसमें अधिकतम आ रहा है, अगर इसमें देखें तो 13 36 33 39 33 को 52 3 बार लगभग जाएगा, 3 बार। और इसमें देखिए इसमें कितनी बार जा रहा है, लगभग 4 बार तो सीधे सीधे चला जाएगा, 11 चौके 44 कितना बचेगा, फिर से 10 बचेगा, लगभग 40 टाइम जाएगा। लगभग अगर हम देखें तो लगभग अगर 1 बचेगा तो लगभग, अगर बहुत ज़्यादा देखें तो ये 40 टाइम जा सकता है बिल्कुल। और वो अगर देखें तो 3 बार अगर लेते हैं, लगभग अगर 30 बार भी ले लेते हैं तो हमारे सामने जो वैल्यू आ रही वो मैक्सिमम कौन सी वैल्यू आ रही, क्योंकि हमें डेसिमल में नहीं निकालना, अब हमें डिवाइड नहीं करना, हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ज़्यादा। देखिए ये वैल्यू तो इन दोनों वैल्यू से छोटी हो गई, अब ये वैल्यू 33 तो हमें ये भी वैल्यू निकालने की नहीं कि आप ये भी वैल्यू निकालो, लगभग आप डिवाइड करोगे तो 30 के आसपास आएगा। कोई नीड नहीं है, कोई नहीं क्योंकि हमारे पास 33.33 है अधिकतम वैल्यू थी, उससे ज़्यादा अधिकतम कौन सी आ गई 40 के आसपास आ गई। तो हमारे पास राइट आंसर क्या आ जाएगा 2014 आ जाएगा। आई होप के समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि हमें हर साल का इंडिविजुअल परसेंटेज निकालना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है, वर्ष 2015 वर्ष 2018 में व्यापार घाटे का अनुपात कितना था। तो 2015 में देखिए तो 2015 में हमारे पास कितना घाटा था 2100, जिसके बीच अनुपात देखा गया, बस वही अनुपात निकालना 2100 और 2 अनुपात है 2018, तो 2018 कितना 3600,
जो कैंसिल हो जाए उसे कैंसिल कर दिए, 0000 कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल कर सकते, 3 21 और कितना 12। याद रखिएगा जिसके जिसके बीच का रेशियो पूछा गया पहले हम वही रखेंगे, जो पहले पूछा गया वही रखेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 7:12। अगर आप वैल्यू चेंज कर देंगे, देखिए ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे मिल जाएगा और जल्दबाजी में आप गलत कराएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि DI जब आप करिएगा तो बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से सॉल्व करिएगा। जल्दबाजी में अगर आपने बी ऑप्शन देखा 12-17 अगर आपने चेंज कर दिया तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने दिया गया, जल्दी से सॉल्व करिए। कह रहा वर्ष 2018 में घाटा औसत घाटे का लगभग कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको औसत घाटा पता होना चाहिए। तो औसत घाटे के लिए हम क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, औसत घाटा। तो औसत घाटे के लिए औसत घाटा, तो औसत घाटे के लिए सबको ऐड करिए जल्दी से, सबको जैसे जैसे सब घाटे को ऐड करेंगे तो औसत घाटा आपके पास कितना आ जाएगा, जल्दी से ऐड करिए। तो आ जाएगा आपके पास 23200 और क्या करेंगे, औसत के लिए किससे डिवाइड करेंगे, नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा। जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 के बाद कितना बचेगा 4 3 7। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके सामने कितना आ जाएगा 2900। अब ये पूछ रहा है 2018 में घाटा, जो 2018 में घाटा जो हुआ है वो औसत घाटे का लगभग कितना परसेंट है। तो औसत घाटा कितना है, 2018 में घाटा कितना है 3600 और औसत घाटा कितना है 2900। तो ये 3600 का कितना है, तो 2900 का लगभग कितना है, लगभग कितना परसेंटेज है। तो आई होप कि ये क्लियर आपको दिख रहा होगा। लगभग 1 से ज़्यादा जाएगा 100 बार सीधे सीधे दिख रहा है, क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 1 से 100 एक बार पूरा जाएगा और 100 वहाँ हो जाएगा, लगभग 100 बार दिख रहा है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके सामने आंसर क्या आ जाएगा, आपके सामने आंसर आ जाएगा 125%। कितनी बार 125% और सीधा राइट आंसर। आई होप कि ये दोनों DI आपको समझ में आई होंगी और आपने देखा होगा कि 10 क्वेश्चन कितने सिंपल थे और कितनी आसानी से ये हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट DI की तरफ। हमारे सामने नेक्स्ट DI ये दी गई है, ये कौन सी DI है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। ये DI कौन सी है, बहुत अच्छी DI है। आप इसको एक बार देखिएगा, देखिएगा क्या क्या डेटा दिया गया है, जल्दी से देखिए क्या क्या डेटा दिया गया है। और ये कौन सी DI है, टेबलेट DI। जल्दी से ट्राई करिएगा, देखिएगा। आई होप कि आपने DI पढ़ ली होगी और आपने ये समझ लिया होगा कि DI में क्या क्या दिया गया है। देखिए समझिए, क्वेश्चन ये कह रहा था वर्ष दिए गए हैं अलग अलग, यहाँ सब्जेक्ट दिए गए हैं, लेकिन सब्जेक्ट में 2 चीज़ें लिखी गई, एक अधिकतम लिखा है, एक औसत लिखा है। अधिकतम लिखा है, औसत लिखा है। जैसे गणित सब्जेक्ट है, उस गणित सब्जेक्ट में वो 2017 में जो बच्चों के अधिकतम मार्क्स कितने थे वो 80 था, लेकिन जो बच्चों के औसत मार्क्स आए, किसी के 70 आए, किसी के 85 आए, किसी के 65 आए, जो औसत आया वो कितना का था, 70 का था। इसी तरह किसी मान लेते 2019 में जो विज्ञान सब्जेक्ट था, विज्ञान सब्जेक्ट में अधिकतम कितने का था, मैक्सिमम मार्क 97 का था, लेकिन उसमें से जो औसत बच्चों को मिले वो कितना मिला, 68 मिला। आई होप कितना समझ में आ गया होगा। ये किसी कॉलेज के, किसी स्कूल के अलग अलग साल में बच्चों के मार्क्स दिए गए, औसत मार्क्स दिया गया और अधिकतम दिया गया है। किस सब्जेक्ट में दिया गया, 1 2 3 4 सब्जेक्ट में दिए गए। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 2019 में 4 विषयों में कुल अंकों का औसत कितना था। 2019 में 4 विषयों में कुल अंकों का औसत कितना था। तो हम लोग आ गए 2019 में, और जो कुल अंक है उनका औसत आपको निकालना है। तो औसत कैसे निकालते हैं, औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, औसत निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कुल होना चाहिए। तो कुल आपके पास कहाँ से आएगा, जो औसत अंक दिए हैं, कौन कौन से औसत, अंग्रेजी में देखिए तो औसत ये आपके पास है, ये क्या अधिकतम है, तो अधिकतम नहीं ऐड करेंगे। जो अंक मिले हैं, जो बच्चों को औसत अंक मिले हैं उन्हीं का औसत निकालना। तो अंग्रेजी में औसत कितना मिला, 56। इसी तरह गणित में औसत कितना मिला, 86। इसी तरह विज्ञान में औसत कितना मिला, 66। और इतिहास में औसत कितना मिला, 48।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। तो औसत के लिए क्या करेंगे, सबको ऐड करिए जल्दी से। इन सबको ऐड जब आप करेंगे, देखिए वैल्यू कितनी आएगी आपके सामने, जल्दी से ऐड करिए। जैसे ऐड करेंगे तो आपके सामने कितना हो जाएगा 240, और किससे डिवाइड करेंगे, 4 सब्जेक्ट हैं, 4 को ऐड किया तो 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा 60 आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा और डी इज द राइट आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपने जो भी किया होगा उसका कैलकुलेशन बिल्कुल सेम आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 92। इस क्वेश्चन को पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। 92 में क्या कह रहा है, 92 में कह रहा है मान लीजिए वर्ष 2019 में विज्ञान में 40 छात्र थे। 2019 के पास चलते हैं और वो कह रहा है विज्ञान, तो विज्ञान के पास चलते हैं। इस विज्ञान में कह रहा है कितने छात्र थे, 40 छात्र थे, 40 छात्र। तो कह रहा है कुल मिलाकर कितने अंक प्राप्त हुए। तो कुल अंक कैसे पता चलेगा, आपके सामने ये दिया गया औसत, ये औसत बच्चों का दिया गया था। अगर औसत में संख्या से गुणा कर दें तो हमारे पास कुल अंक आ जाएंगे। तो कुल अंक के लिए क्या करेंगे, कुल अंक के लिए क्या करेंगे, नंबर कितने हैं स्टूडेंट के 40 और औसत कितना है 68। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 8 चौको 32, 7 से 3 चौक 24, 25 26 27, तो कितना आ जाएगा 2720 बी द राइट आंसर। आई होप कि ये समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, पहले वाले से बहुत इजी था। सिर्फ आपको क्या करना है, पहले वाले में आपसे औसत पूछा गया था, इस वाले में औसत और नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 93 कह रहा है किस वर्ष, कौन से वर्ष में गणित में उच्चतम और औसत अंक के बीच का अंतर अधिकतम है। ऐसा कौन सा वर्ष है जिनमें से गणित में उच्चतम अंक, तो गणित के पास चलते हैं और ये देखते हैं ये उच्चतम अंक है और औसत अंक के बीच का अंतर जो है वो अधिकतम है। तो हम 1 by 1 अंतर चेक कर लें। इन दोनों का अंतर देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इन दोनों का अंतर आ जाएगा 6 और ये कितना आ जाएगा 8, तो 28 आ जाएगा। 28 अधिकतम वाला चाहिए। 2017 में अंतर कितना है 26 और 2018 में देखेंगे तो 3 23 ये 23 आ जाएगा। इसी तरह 2019 में देखेंगे कितना आ जाएगा 4 12 आ जाएगा, तो 8 4 12 6 बचा तो 24 आ जाएगा। इसी तरह आप क्या देखोगे 2020 में देखोगे तो 20 में कितना आ जाएगा, 20 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और ये 2 27। तो अधिकतम अंतर किसमें है, अधिकतम अंतर आपके सामने 2020, तो आंसर इज द 2020। बहुत ईजी है, आई होप के समझ में भी आ गया होगा। 2020 एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग, कोई गलती कर रहे हैं हम लोग। अधिकतम अंक, अधिकतम गणित में उच्चतम 94 और अधिकतम 1 सेकेंड इसमें करेंगे तो हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 यहाँ पे हम लोगों ने मिस्टेक की, कितना आ जाएगा, ये गलत है 4 और ये कितना आ जाएगा 34 आएगा, 26 नहीं आएगा। जब डिवाइड करेंगे 4, राइट बिल्कुल सही। आंसर क्या आ जाएगा 2017 इज द राइट आंसर आ जाएगा, 2020 नहीं आएगा। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, बहुत आराम से करना है। अगर इतनी जल्दबाजी कर देंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। और एक क्वेश्चन मतलब लाखों स्टूडेंट से पीछे, इसलिए बहुत ही आराम से बहुत ही ध्यान से करना है। सफिशिएंट टाइम मिलता है, आप उस क्वेश्चन को 2 बार चेक भी कर सकते हो, लेकिन आपको परेशान नहीं होना, धैर्य रखना है और कैलकुलेशन जो करना है बहुत साफ साफ करना है कि आपने जो कैलकुलेशन किया है आप दोबारा इसको चेकआउट कर सको। तो आपको पता होना चाहिए कि हमने गलती कहाँ पे की। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 94 आपके सामने दिया गया है, कह रहा है किस वर्ष इतिहास में उच्चतम और औसत अंक का अंतर सबसे कम है। इस प्रीवियस वाले क्वेश्चन में अंतर सबसे अधिक पूछा था, इतिहास में अंतर सबसे कम पूछा है। तो इतिहास के पास चलते हैं और इन दोनों का अंतर देखते हैं। तो इन दोनों का अंतर कितना है, कम पूछा गया है तो 10 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर देखिए कितना आ जाएगा, इन दोनों का अंतर आ जाएगा 8 आ जाएगा। और इन दोनों का अंतर देखें तो 20 आ जाएगा। और इन दोनों का अंतर देखें तो कितना आ जाएगा 20, तो इन दोनों का देखेंगे तो ये 17 आ जाएगा, 9 6 बचेगा तो कितना आ जाएगा 1 19 आ जाएगा। सबसे कम पूछा गया है, जब सबसे कम पूछा गया तो कम आपके सामने कौन सा है, 2018 का है। तो 2018, आई होप कि आंसर क्लियर हो गया, 2018 इज द राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है वर्ष 2017 में गणित के अधिकतम अंक। तो वर्ष 2017 में चलते हैं गणित के अधिकतम के पास, कितना है 94 और उसी वर्ष अंग्रेजी में अधिकतम अंकों से कितना प्रतिशत अधिक है। तो
उसी वर्ष अंग्रेजी के पास चलते हैं और अधिकतम अंक कितने हैं 80। तो कह रहा है ये 94 80 से कितना अधिक है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना है 40। अधिकतम किससे पूछा गया आपसे, अंग्रेजी से, मल्टीप्लाई करेंगे 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके सामने वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी, कितनी वैल्यू आएगी आपके सामने 100 और परसेंटेज। जल्दी से इसको सॉल्व कर डालिए, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिएगा। 4 से कैंसिल हो जाएगा, 25 से कैंसिल हो जाएगा, बहुत जल्दी कैंसिल हो जाएगा। इसको कैंसिल करके देखिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 4 से कैंसिल करते हैं, 4 से जब कैंसिल करो 4 दूनी 8 और ये 25 बार जाता है, ये कितना हो जाएगा 2 से 7 बार। पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी 7 ना 35, 7 दूनी 14, 15 16 17 और एक पॉइंट लगाएंगे, कितना आ जाएगा 17.5। 17.5 इज द आंसर आ जाएगा। आई होप कितना क्लियर हो गया होगा। 95 क्वेश्चन क्लियर रहा होगा 95। अब चलते हैं, ये 3 DI हमने देखा अभी तक, 15 क्वेश्चन किया और 15 क्वेश्चन बहुत आसानी से हमारे हो गए। और आपने देखा होगा इस 15 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन हमारे बिल्कुल सही हो सकते हैं, कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता जो गलत हो जाए। लेकिन बस कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से और ध्यान से करना है, बहुत सावधानी पूर्वक। आप चलते हैं हम लोग नेक्स्ट DI पे। जल्दी से DI को पढ़िएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा कि DI का पहले डेटा समझिएगा, डेटा क्या कह रहा है, और फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी से ट्राई करिएगा, जल्दी से एनालिसिस करिए डेटा क्या कह रहा है। आई होप कि आपने समझ लिया होगा कि डेटा क्या कह रहा है। अब समझते हैं, निम्नलिखित तालिका में 2016 से 20 की अवधि के लिए एक राज्य में खाद्यान्न उत्पादन मिलियन टन, याद रखिएगा इस पॉइंट को जरूर पढ़िएगा, मिलियन टन दर्शाता है। 16 से लेके 20 तक तो एक खाद्यान्न का उत्पादन दर्शाता है किसी राज्य का। जैसे चावल, तो 2018 में कितना उत्पादन हुआ 350 मिलियन टन। ये आपको डेटा समझ में आ गया होगा। अब इसी डेटा के बेसिस हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है, 2019 में पिछले वर्ष की तुलना में, 2019 में पिछले वर्ष की तुलना में जौ के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। तो जौ के पास चलते हैं, जौ कहाँ है, जौ के पास आगे, और 2019 के पास चलते हैं तो कितना हुआ 380। पिछले वर्ष कौन सा हो जाएगा 280, जो कितना हो जाएगा पिछले वर्ष में 320, कि 320 से वैल्यू 380 कितनी बड़ी, परसेंट बड़ी, तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, कितनी बड़ी हुई है वैल्यू, वैल्यू बड़ी 60 बड़ी, कितने में से 320 में से मल्टीप्लाई करेंगे 100 का और कैंसिल कर देंगे, जो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी वो कैंसिल कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करें 3, कितना 16, 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 25 चौको 100 और 4 चौको 16। आप कैंसिल करोगे, सॉल्व करोगे 75/4 आ जाएगा। जब कैंसिल आउट करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके सामने वैल्यू फाइंड होके आ जाएगी, कितनी वैल्यू आ जाएगी 18.75 इज द आंसर आ जाएगा जब सॉल्व करोगे। बहुत ईजी है, आई होप कि आ गया होगा। बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लगा। बस आपको पढ़ना है, आपको वृद्धि निकालनी आनी चाहिए। अगर आपने डेटा पढ़ लिया तो आसानी से कर लोगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 2016 से 2020 की अवधि के दौरान कुल उत्पादन का X% गेहूं का उत्पादन होता है। मीन 2016 से 2020 की जो कुल उत्पादन हुआ है वो गेहूं के उत्पादन का X% है, तो X की वैल्यू बताइए। आप क्या करना है, हमें कुल उत्पादन कैसे निकालेंगे, गेहूं का हमारे पास टोटल आना चाहिए, गेहूं का टोटल, इसी तरह चावल का टोटल, इसी तरह जौ का टोटल और इसी तरह अन्य का टोटल। जब इन सबको ऐड करिए, जल्दी से इन सबको ऐड कर डालिए और वैल्यू लिखिए कितनी कितनी आ जाएगी। जल्दी से गेहूं की जब वैल्यू आप देखेंगे, गेहूं की वैल्यू चेक करेंगे जल्दी से, तो आप गेहूं की वैल्यू चेक करेंगे तो आपके सामने वैल्यू आ जाएगी गेहूं। जब सबको जोड़ेंगे कितनी वैल्यू आ जाएगी, चेक करिए, जल्दी से ऐड करिएगा गेहूं की वैल्यू को। गेहूं की वैल्यू आपके सामने 3700। इसी तरह आप चावल की वैल्यू को देखेंगे तो 00 6 2 8 8 और 8 5 8 6 2 8 8 5 13 13 और 7 20 00 हासिल 2 आ जाएगा, 5 4 9 9 10 11 12 12 4 16 17 18 और 20 आ जाएगा। इसी तरह बाकी वैल्यू जल्दी से ऐड करिएगा, जौ की वैल्यू ऐड करिएगा, जौ की वैल्यू के साथ साथ अन्य की भी वैल्यू ऐड करना है, जौ के साथ साथ अन्य की वैल्यू जब आप इसे ऐड करेंगे तो 1800 आ जाएगा। और इसी तरह इसकी वैल्यू ऐड करिएगा, जल्दी से ऐड करिए तो आपके सामने वैल्यू जो आ जाएगी, आप वैल्यू ऐड करेंगे तो 2400 आपके सामने इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये इन सबको जब आप ऐड कर देंगे, जब इन सबको आप जोड़ देंगे तो कुल उत्पादन आ जाएगा। तो कुल उत्पादन आपके सामने कितना आ जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो कुल उत्पादन आपके सामने आ जाएगा, तो कुल उत्पादन आपके सामने आ जाएगा
900। तो ये तो कुल उत्पादन आ गया। अब वो कह रहा है 16 से 20 के बीच में जो गेहूं का उत्पादन है वो इस कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत था। तो गेहूं का उत्पादन हमने निकाल लिया, सम निकाला कितना 3700। तो ये 3700 आपके सामने 3700 ये 99 का कितना प्रतिशत है, ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है। 00 से 00 हो जाएगा, तो आपको क्या करना है 99 को आपको डिवाइड करना है किसमें 700 में, ये आपको डिवाइड करना है। अब जब कैलकुलेशन करिएगा तो ऑप्शन जरूर देख लिएगा। ये ऑप्शन में 3 बार ज़्यादा दिख रहा है तो 3 बार को एक बार ट्राई करिएगा। 3 बार 9 27, 4 बार करेंगे 9 36 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा। जब आप इसको ट्राई करेंगे 9 27, हाँ से 2 लगेगा 9 27, 28 29 आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। जब आप उसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7, कितना 73 आ जाएगा। फिर से 0 ले लेंगे। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 3 में ऑप्शन 7 दिया गया, आपको एग्जैक्टली पॉइंट तक निकालना पड़ेगा। या तो 7 आएगा तो 7 भी आएगा तो पॉइंट तक निकालना पड़ेगा, मीन कंप्लीटली डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप इसे कंप्लीटली डिवाइड करोगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 37.4 इज द आंसर आ जाएगा। तो सी बी द राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन को देख के कैलकुलेशन उसकी हेल्प से जरूर कैलकुलेशन किया करिए। अगर ऑप्शन दूर है तो कंप्लीट कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि ऑप्शन बहुत पास थे, तो जब ऑप्शन पास थे तब हमने डेसिमल की पॉइंट की वैल्यू तब निकाली, अदरवाइज आप उसे वहीं छोड़ सकते थे। आइए चलते हैं 98 पे। 98 क्वेश्चन जल्दी से पढ़िएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिए। 98 क्या कह रहा है, 98 कह रहा है वर्ष 2020 में उत्पादन में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में किसके लिए अधिकतम थी। मीन कह रहा है उत्पादन में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में किसके लिए अधिक थी। ऑप्शन आपके सामने चावल, जौ, अन्न और गेहूं। तो क्या करना है आपको, पिछले वर्ष की तुलना में 2020 में पूछा गया है तो हर जैसे चावल का 2019 से और 20 के बीच में कितनी वृद्धि हुई ये निकालना है। इसी तरह जौ का निकालना है, इसी तरह अन्न का निकालना है। तो आइए हम लोग एक एक निकाल लेते हैं। चावल का सबसे पहले चेक करते हैं। तो चावल का 19 से 20 में कितनी वृद्धि हुई इसको फाइंड करते हैं। तो चावल हमारे पास कहाँ है, ये दिया गया है। 19 से 20 के बीच में कितनी वृद्धि हुई है आपके सामने दिख रहा है 160, और कितने में से 400 में से 160, 400 में से 160 वृद्धि कितनी हुई गई 160 मिलियन टन की, और इनिशियल वैल्यू कितनी 400। परसेंटेज लगा के 100 का मल्टीप्लाई करके वैल्यू यहाँ पे लिख लें। अभी कैलकुलेशन सॉल्व मत करिएगा, लगभग वैल्यू देखिएगा। ये वैल्यू इजी है इसलिए सॉल्व हो जाएगी। इसी तरह जौ में देखते हैं। तो जौ आपके सामने कहाँ, इसमें कितनी वृद्धि हुई, इसमें वृद्धि होगी 30 की, कितने में से 338 में। तो जौ के पास चलते हैं 30 की वृद्धि हो गई है, 30 की वृद्धि हो गई है 8 3 11, हाँ 30 की वृद्धि हो गई है। और कितने में से 3800 में, 380 में मल्टीप्लाई करेंगे 100। देखो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा कैंसिल करें तो लगभग वैल्यू कितनी आ रही 300/38, 300/38 की वैल्यू आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। इतनी वैल्यू आपके सामने क्लियर हो गई होगी। इसी तरह किस में देखेंगे, अन्न में देखेंगे। तो अन्न में देखिएगा, अन्न में क्या दिया गया, अन्न में आपके सामने अन्न में दिया गया है 500 से 690। तो 190 बढ़ा कितने में से 590, 190 बढ़ा 190 कितने में से 500 में से। परसेंटेज लगाएंगे 100 से। इतना समझ में आया। इसी तरह गेहूं में देखिएगा, गेहूं में कैसे करेंगे, गेहूं की वैल्यू देखिएगा। गेहूं की वैल्यू कितनी हो गई है 720 से 100 बढ़ी है, 100 बढ़ी है कितने से 720 से, 720 से। और परसेंटेज अब आपको पूछा क्या गया, कम पूछा गया, अधिकतम पूछा गया है। तो अधिकतम वाला सबसे पहले लगभग हम पॉइंट में वैल्यू निकाल के देखेंगे। तो जब आप चावल में वैल्यू निकाल के देखेंगे तो चावल में आपके सामने वैल्यू कितनी आ जाएगी। चावल में जब आप चेक करेंगे तो 40% वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि सीधे सीधे दिख रहा है आपको। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 चूक 16। सबसे ज़्यादा जो अभी हमें दिखी वो 40% दिखी जौ में, चावल में। अब जौ में देखिए, तो जौ में अगर देखेंगे तो लगभग ये कितनी बार जाएगा, ये लगभग अगर आप देखें तो लगभग अगर 9 बार देखें, 9 8 72 होती है 27 और 27 और 7 ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 6 बार के आसपास जाएगा। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 8 बार लगभग हम देख लेते हैं, लगभग 8 टाइम्स तक ये वैल्यू जाएगी। लगभग हमें डेसिमल निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन हमने देखा 8 टाइम्स तक हम देखेंगे लगभग 8 के पास तक जाएगा। तो हमें कंप्लीटली डिविजिबल नहीं करना, क्योंकि ये वैल्यू से छोटी, इसलिए हमने इस वैल्यू को यहाँ पे छोड़ सकते हैं। इसी तरह अन्न वाले में देखेंगे, तो जब अन्न वाले में देखेंगे तो हमारे पास लगभग ये वैल्यू आएगी 38 के आसपास। इसी तरह जब गेहूं वाले में देखेंगे तो गेहूं में हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी
13 आ जाएगी। तो इससे क्लियर हो जाएगा जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कौन सी आ रही, वो चावल आ रही। इस तरह हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट की वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं होगी। अगर 42 में लगभग वैल्यू आ रही होती तो हम डेसिमल पॉइंट की वैल्यू चेक करते हैं। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, एक आइडिया लेके डिवाइड करके वैल्यू देख सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं 99 पे। 99 में हमारे पास क्या वैल्यू दी गई, क्वेश्चन दिया गया वर्ष 2016 से 2020 तक, वर्ष 2016 से 2020 तक चावल के औसत उत्पादन और जौ के औसत उत्पादन का अंतर बताइए। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने औसत कुल निकाल चुके थे, तो किसका हमें चाहिए, चावल का और जौ का। तो इसका निकाला था हमने, कितना आया था हमारे पास 2000 आया था, और जौ का कितना आया था इसका हम लोग देख लेते हैं, एक बार पीछे जाके देख लेते हैं। कुल में जौ में 1800 आया था, तो इसका 1800 आया था। औसत के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें अंतर चाहिए। तो कैसे, 2000 बटे कितना आ जाएगा 5 माइनस 1800 बटे 5, कितना अंतर आ जाएगा 200 बटा अपॉन 5 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब आपने क्या देखा, यहाँ पे जो हमारे पास डेटा यूज हुआ वो प्रीवियस क्वेश्चन का यूज हुआ। अगर हमने ऐसे एक कैलकुलेशन किया होता तो हमें इस डेटा की दोबारा जरूरत पड़ती है, इसे कैलकुलेशन साफ करिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन इस DI का, इस सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज थी। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो आपके 20 में से 20 नंबर ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं और बहुत ही सफिशिएंट टाइम में, बिल्कुल टाइम सफिशिएंट मिलता है इस पेपर में, आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा, आपको बहुत अच्छे से करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 2020 में गेहूं और जौ के उत्पादन का अनुपात कितना है। तो 2020 के पास चलते हैं और गेहूं को देखते हैं कितना 820 और जौ को देखते हैं कितना है 410। इनका अनुपात पूछा गया तो कितना निकालेंगे, पहले गेहूं का तो 820, इसके बाद जौ का कितना हो जाएगा 410। रेशियो में जो वैल्यू कैंसिल होती है कैंसिल आउट कर देते हैं, तो कैंसिल करेंगे तो 2:1 आएगा। हमने फिर से आपसे कहा इस रेशियो में याद रखिएगा, जिसकी वैल्यू पहले दी गई है, जिसको बारे में पहले बात की गई उसकी वैल्यू पहले रखिएगा, जिसके बारे में बाद में बात की गई उसकी वैल्यू बाद में रखिएगा। अदरवाइज आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा अगर आप वैल्यू चेंज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 में 1:2 दिया गया है, जबकि ऑप्शन वो गलत है और राइट आंसर इज द 2:1। आई होप कि ये आपकी 100 क्वेश्चन की सीरीज जो आपने कंप्लीट हो गई होगी और इस DI के 20 नंबर ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही आसानी से आपने किए होंगे और आपके 20 में से 20 सही होंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मॉक टेस्ट के साथ। एग्जाम से पहले बिल्कुल अपनी तैयारी करके जाएंगे और इस जिद के साथ जाएंगे कि 20 में से 20 क्वेश्चन DI के हमारे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। मिलेंगे एक नए मॉक के साथ, नए तरह क्वेश्चन के साथ, बिल्कुल जैसे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है सेम टू सेम वैसे ही। तो एग्जाम में जाने से पहले एक बार कंप्लीट करके जरूर जाइएगा। फिर से मिलेंगे नए सीरीज के साथ। जय हिंद दोस्तों।